हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं सूबेदार मूवी के बारे में। सूबेदार मूवी जो अभी रिसेंटली आई है, जिसमें मेन रोल में है अनिल कपूर। सूबेदार मूवी की शुरुआत में एक ट्रैक्टर दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोग बैठे हैं जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बियर के बागी हो। बियर से आप जान गए होंगे, पान सिंह तोमर वाला टी शर्ट। अगले सीन में दो भाई उनके जहाज के बारे में बात कर रहे हो। वो ऐसे पूछ रहे थे कि जहाज में अगर कोई आदमी बैठा उसको एक बार लेटरिन आ जाए तो कहाँ जाएगा। दूसरा बड़ा वाला भाई कहता है कि उसके पास एक ऐसा रिमोट होता है कि रिमोट का बटन दबाएगा और उसका लेटरिन फ्लश हो जाएगा। तो वो लेटरिन गिरता कहाँ है? वो कहता है वो जमीन पे गिरता है। तो अगर हम पे गिर गया तो भागो यहाँ से, ऐसे करके वो वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में एक नदी आती है जिसमें से कष्ट मतलब बजरी निकाली निकाली जा रही है। बजरी समझ रहे होंगे आप, या जो वहाँ की मिट्टी है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आती है, वो निकाली जा रही है। वो काम चल रहा होता है। तो दोनों भाई उसे पार कर रहे होते हैं, तभी छोटा वाला उसमें डूब जाता है। 3 दिन बाद उसकी लाश जेसीबी से निकाली जाती है। वहां एंट्री होती है सॉफ्टी भैया, जो आपको पंचायत वेब सीरीज में देखने को मिले थे, जो वहां सब कुछ देखते हैं। वो कहता है कि आज तो यहाँ प्रिंस भैया की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन था, ये आज ही होना था। तो वो उसका आदमी कहता है कि आज नहीं, आज 3 दिन बाद में ये लड़का मिला है। तो वो कहता है जल्दी ये खत्म करो। तभी लोग वहां ट्रकों को आगे बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं। दूसरे सीन में प्रिंस भैया को दिखाया जाता है, यानी प्रिंस यानी शशिकांत, जो बहुत बड़ा बदमाश है और एक पॉलिटिशियन बबली दीदी का भाई है। सॉफ्टी सारी बात उसे बताता है। उधर वो धरने पर बैठे होते हैं, तभी प्रिंस की एंट्री होती है। प्रिंस उस महिला के जिसका बेटा मरा था, उसके भाई को गोली से मार देता है। वो ज्यादा आनाकानी करता है कि हम नहीं हटेंगे, ये वो, तो उसको गोली मार देता है। बाकी लोग वहां देकर भाग जाते हैं। फिर वो जो महिला और उसका जो बड़ा वाला बेटा था उसको वहां से उठा लेते हैं। वो प्रिंस वहां खड़े बैंड वाले पे डांस करने लग जाता है, मतलब थोड़ा संकी भी होता है। अगले सीन में सूबेदार अर्जुन मौर्य उर्फ अनिल कपूर को दिखाया जाता है, जो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर चिट्ठी ले रहा हो। उसके साथ उसकी बेटी श्यामा है, जो इसे खींची खींची रहती है। उनकी ज्यादा कुछ बनती नहीं, पता नहीं क्यों। सूबेदार साहब उसके अगले सीन में बैंक पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें अपनी बीवी का खाता बंद करवाना होता है, जो अभी रिसेंटली मर चुकी है। बैंक वाला कहता है कि तुम्हारा फॉर्म तो गुम हो गया, ये लो नया फॉर्म और कल आना। सूबेदार साहब थोड़ा गुस्से होते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं। सूबेदार साहब अपने दोस्त प्रभाकर के साथ लौट रहे होते हैं। वो उसे किसी की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवाने की बात करता है कि अगर पैसे की तंगी चल रही है तो ये ड्यूटी कर लो। वो सॉफ्टी भैया के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो उस महिला और उसके बेटे को देखते हैं जो उनके अंडर होते हैं। प्रिंस सूबेदार के साथ बदतमीजी करता है, उसे नौकरी पे तो रख लेते हैं। उधर श्यामा को एक उसका साथ वाला कॉलेज वाला रणवीर नाम का लड़का गंदे गंदे वीडियो भेज रहा हो, तो वो उसका उसको गाली देते हुए, उसको लताड़ते हुए उसका वीडियो शूट कर लेती है और उसको धमकी देती है अगर उसने आगे से ऐसी वीडियोस भेजे तो उसे इसे रिलीज कर देगी। उधर प्रिंस लगातार सूबेदार को परेशान कर रहा होता है। अगले सीन में बबली दीदी को दिखाया जाता है, जो कि जेल में है। वो किसी मर्डर के केस में जेल में है। उसका वकील कहता है कि एक ही हथियार जिससे पहले मर्डर हुआ, हमने कहा कि वो हथियार गुम चुका है, मतलब हथियार मिला ही नहीं है, ऐसा दिखा है। लेकिन अगला मर्डर हुआ तो वही हथियार यूज हुआ। तो पुलिस कहती है कि जब पहले बार वो हथियार मिला ही नहीं था तो ये कहाँ से आया। उस चक्कर में बबली दीदी को पकड़ लिया जाता है। तब बबली दीदी, वो भी थोड़ी सनकी होती है, वो वकील को कहती है कि तुम बोलो कि प्रिंस चूतिया है। सॉफ्टी को बोलती है कि प्रिंस चूतिया है। सॉफ्टी धीरे से बोलता है कि प्रिंस चूतिया है, पर वो वकील ज्यादा ही जोश में आ जाता है। वो कहता है कि प्रिंस चूतिया है। बदले में प्रिंस उसे उठा लेता है और खेत में पक्षी बर्ड्स वगैरह भगाने के लिए उसे टांग देता है। इधर सूबेदार साहब अपनी बीवी को मिस कर रहे होते हैं। उसके हाथ से बने हुए अचार को, बच्चे कुछ अचार के डिब्बे अपने संभाल के रखे होते, धीरे धीरे उसे खा रहे होते हैं। अगले दिन बैंक के सामने पार्किंग के लिए फिर बहस हो जाती है प्रिंस और सूबेदार की। प्रिंस कहता है कि यहाँ पार्किंग सिर्फ मेरी होती है। सूबेदार कहता है कि ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं। बैंक में फिर वही लोचा, पेपर पे उनके फॉर्म पे वो क्लर्क चाय गिरा देता है और कहता है कि ये लो नया फॉर्म, अगले दिन आ गया। उनका दिमाग और खराब हो जाता है। बाहर आके देखते हैं कि उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ और प्रिंस ने उसकी सीट पर टॉयलेट कर दिया। फिर क्या था, सूबेदार साहब को आ गया गुस्सा और उन्होंने प्रिंस के गुंडों को कर दी धुलाई। प्रिंस तब बार्बर शॉप से निकलता है, नाई की दुकान पे बाल कटवा होता है, निकलता है, हीरो बनता है। बट वो भी पीटा जाता है। उल्टा उसे गाड़ी भी साफ करवाता है। इधर वो लड़का श्यामा पर पानी गिराता है और कहता है कि इस बार तो पानी गिराया है, अगली बार एसिड गिराने की धमकी देता है और उसे कहता है कि ये वीडियो डिलीट कर दे। उधर प्रिंस गुस्से में होता है
और इस रेस्टोरेंट में बैठा होता है, वहाँ सोफी भैया भी आते हैं, उसे समझाने की ट्राई करते हैं, तभी वो अंकल उसकी वो हालत देख के हंस देता है, तो वो अंकल को भी वही निपटा देता है। बट इसी बीच में जब उनकी लड़ाई हो रही होती है, ये सब हो रहा होता है, तो जो प्रिंस की पिस्टल थी, जिस असली हथियार की बात करें जो पुलिस ढूंढ रही थी, वो जिप्सी में गिर जाता है और सूबेदार को मिल जाता है। अगले सीन में प्रभाकर उसे समझाता है, अनिल कपूर को, यानी सूबेदार को, तुमने क्यों पंगा लिया, वो तो गुंडे, उनका काम ही यही है। पर वो नहीं मानता है कि उसने उनकी बेइज्जती की, उनकी गाड़ी जो उनकी बीवी ने इतने पैसे जोड़ जोड़ के उसके लिए गाड़ी लाने का सपना था, आखिर वो गाड़ी ली और उसी गाड़ी को वो मुझे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूबेदार साहब को अपनी बीवी की याद आती है। रात में श्यामा को परेशान करने वाला लड़का रणवीर उसके घर के आगे बोतलें वगैरह फेंकता है। सूबेदार को लगता है कि ये प्रिंस का काम है। सुबह प्रिंस आ जाता है और टॉयलेट से भरी हुई बोतलें उसके घर पर फेंकता है। अगली सीन में श्यामा लड़के घर पहुंच जाती है और उसके फैमिली के सामने उसे वीडियो लीक करने की धमकी देती है। इधर बबली सोफी और प्रिंस को असला घुमाने के लिए, यानी असला जो पिस्टल गुम गई थी उसके लिए डांटती है और उसे ढूंढ डाले, वो कहती है नहीं तो तुम्हारे दोनों की खैर नहीं। और सोफी को नीचा दिखाने के लिए अपनी चाय भी वहां से साफ करवाती है। पुलिस स्टेशन में सूबेदार और उसका दोस्त प्रभाकर कंप्लेंट करने जाते हैं कि वो हम पर बार बार हमला कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन वो भी उनकी कंप्लेंट नहीं लेते। बार मुन्ना नाम के गुंडे ने प्रिंस के कहने पर उनकी गाड़ी जाम कर दी, तीनों तरफ उनकी गाड़ी लगा दी जिप्सी के, और हटाने को बोला तो उसे रगड़ मार के निकाली, फिर एक और टक्कर मारी तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। सूबेदार उस गाड़ी का पीछा करता है और जब वो पेट्रोल पंप पे रुकती है तो उसके सारे शीशे तोड़ देता है। साइड में खड़ी बाइक की चाबी निकालता है और उस पे स्क्रैच मारता है। चाबी वापस नहीं देता है क्योंकि वो चाबी जिस इस बाइक की निकाली थी, वो बाइक थी उस कलर की जो महंग जा होता है। उसे कहता है कि कल लेना, यानी जैसे को तैसा। उधर श्यामा वो वीडियो वीडियो प्रिंसिपल को दिखाती है जो उसने शूट किया था। प्रिंसिपल उसे डांटता है और श्यामा को कहता है कि वीडियो डिलीट कर, तू कॉलेज की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। श्यामा को गुस्सा आता है कि बस इतने में उसने छोड़ दिया। बाहर श्यामा का बॉयफ्रेंड उसे रोकने की ट्राई करता है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, ये ऐसे ही लफंग है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर सूबेदार उसको हाथ पकड़ते हुए देख लेता है। श्यामा तो वहां से निकल जाती है और इधर पीछे सूबेदार उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। सूबेदार को पुलिस डिटेन कर लेती है। श्यामा वहां के गुस्सा होती है और कहती है कि वो तो उसका दोस्त था, उसे क्यों पीटा। रात में जब वो जेल में होता है तो इधर प्रिंस सूबेदार के घर आता है, वो असला ढूंढने के लिए, और सब तोड़ फोड़ के वहां से चला जाता है। अगले दिन सूबेदार पहले उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है, फिर अपने घर जाकर सब देखता है कि सब बुरा हाल। फिर अपनी बेटी के पीछे जाता है जिसका आज कबड्डी का मैच है, जो वो मैच खेलने बाहर जा रही होती है, उसे जूते देने जाता है, बट वो मना कर देती है कि उसे नहीं जूते चाहिए। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे जूते का नंबर कितना है? शायद प्रभाकर अंकल ने आपको बताया होगा। आप तो हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहे, अपने फैमिली अपने बच्चों का कभी ध्यान रखा? और वो जूते नहीं लेती और गुस्सा होकर वहां से चली जाती। घर आके वो वापस जो टूटा फूटा टिफिन में जो अचार का डब्बा है वो डालता है, ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उस रात प्रभाकर के कहने पर सूबेदार पहुंच जाता है प्रिंस के अड्डे पर समझौता करने के लिए। सूबेदार कहता है कि वो सब भूलने के लिए तैयार है, उसकी क्या मांग है? तब प्रिंस कहता है कि वो असला लौटा दो, पहली मांग तो उसकी ये है। तब सूबेदार कहता है कि वो असला तो तुम उस रात ले गए जिस रात वो जेल में था, उसे वो वापस असला नहीं मिला। तो वो ठीक है, मेरी दूसरी मांग ये है कि मैं तुम्हारे मुंह पर मूतना चाहता हूँ। इसी बात पर सूबेदार भड़क जाता है और उन्हें पिस्टल की नोक पर डांस करवाता है, फिर उन्हें वहां बंद कर देता है और उसके गुंडों की भी पूरी तरह से पिटाई कर देता है। उसके बाद उस महिला और बच्चे जिनको उन्होंने डिटेन कर रखा था, वहां से किसी गांव में लेके चुपके से निकल जाते हैं। अगले दिन सूबेदार प्रभाकर को वो जो महिला और उसका बच्चा उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और कहता है कि जब सारी तैयारी हो जाए तो वो उसे फोन करे। उससे पहले अगर सूबेदार का उसके पास फोन भी आए तो उठाए नहीं, बस यहाँ पर ध्यान रखे। वो अपनी बेटी को लेने के लिए बस स्टैंड जा रहा है। बस स्टैंड पर वो लड़के रणवीर और उसके लोग उसे लड़की को किडनैप कर लेते हैं, श्यामा को। सूबेदार को लगता है कि प्रिंस ने ये उनसे किडनैप करवाया है। वो उन लफंगों का पीछा करता है, बट रास्ते में प्रिंस की गाड़ी टक्कर मारती है और जिप्सी टूट फूट जाती है और वो सूबेदार को पकड़ लेती है और उसे मारकर उस महिला और उसने असले के बारे में पूछते हैं। उधर वो लड़के श्यामा का अश्लील वीडियो बनाने की सोचते हैं, बट वो भी तो कबड्डी प्लेयर है, उन्हें पीट पीट के भगा देती है और भाग के अपने बैग से वो पिस्टल निकालती है जो कि प्रिंस असलियत में श्यामा ने उस रात वो पिस्टल है जो अपने पास रख ली थी।
उसे डर था कि ये रणवीर और लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। पिस्टल के दम पर उसे वहां से नंगा करके वहां से भगा देती। इधर प्रिंस प्रभाकर को फोन करता है बट वो नहीं उठाता है। श्यामा सूबेदार को फोन करती है बट प्रिंस चालाकी से उसे कहता है कि हाँ तुम्हारे पापा को चोट लगी है, तुम इस गाड़ी में आ जाओ, ये वो एड्रेस बताता है और इस चक्कर में श्यामा को भी वहां से उठवा लेता है। अंत में प्रभाकर फोन उठाता है और डील करने को कहता है कि महिला और उस बच्चे को वो सौंप देगा, उधर से वो सूबेदार उस बेटी को सौंप दे। बट ये डील तो होती नहीं है और प्रभाकर को भी वो पकड़ लेता है। प्रभाकर सूबेदार को कहता है कि 10 मिनट बाद में जो हमने तैयारी की है उसका नमूना मिलेगा। सूबेदार अब सोचता है कि 10 मिनट कैसे निकाले, इसलिए वो सूबेदार उठकर चलने लगता है। प्रिंस उसका पीछे करता है। प्रभाकर उसे रोकने की कोशिश करता है बट मारा जाता है, वो उसे प्रिंस गोली से मार देता है। पीछा करते करते सुनसान जगह में वो दोनों पहुंच जाते हैं। लड़ाई होती है और लड़ाई में प्रिंस जीत जाता है और उसे घसीट के वापस उसी जगह पे लाता है। उसे मारने वाला होता है तभी एक गोली चलती है, सब सुन। और फिर गोलियों की ऐसे धड़ 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 बारिश होती है और अब एंट्री होती है नाना पाटेकर की, जो इस मूवी की शुरुआत में दिए जाते हैं बिगड़ के बागी नाना पाटेकर। वो कहता है कि इस जगह की हर पहाड़ी पर एक रिटायर्ड फौजी खड़ा है, यानी उनकी एक गैंग है। और जो सूबेदार और प्रभाकर बात कर रहे थे कि तैयारी हो जाए तब बताना, यानी वो इन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे कि फौजी ही फौजी के काम आता है। ये सारे फौजी थे और सब पहाड़ों पर पिस्टल ताने खड़े थे और कह रहे थे कि ये निशाना चूका नहीं है, बस ये तो वार्निंग शॉट था, अगर थोड़ी भी चालाकी की तो भेजा खुल जाएगा। इधर सोफी बबली को जहर देकर मरवा देता है और अपने गुंडों को वहां से बुलवा लेता है। अब प्रिंस अकेला बच जाता है और वहीं मारा जाता है। तो अगले सीन में सोफी सूबेदार के घर पे हमला करता है और प्रारंभ लिख के आता है, यानी इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। कैसा लगे आपको मूवी, कमेंट में जरूर बताना।